नमस्कार दोस्तों, फ्रेश स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इसके साथ साथ जो है ना पर्यावरण के टॉपिक भी हम बात कर लेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं सीएमई बिहार करंट अफेयर्स की बुक से। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, ये हम बात कर रहे हैं 2024-25 का। ठीक है, तो जो भी न्यू डेवलपमेंट हुए हैं ना विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत और कुछ नए पर्यावरण को लेकर के सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ इनिशिएटिव हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी हम चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 जुलाई 2025 को विश्व चिंपांजी दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में जो है ना नंदकान जो है ना, आप कहाँ है, नंदकान कहाँ है तो उड़ीसा में है, वहाँ से जो है ना 2 चिंपांजी लाने की घोषणा किया गया है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो है चिंपांजी दिवस जो मनाते हैं, ठीक है, तो ये क्यों मनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इनिशिएटिव जो है ना, ये इनिशिएटिव लिया गया था 14 जुलाई 1960 को, ठीक है। और 1960 को जो है ना डॉक्टर जेन गुंडाल जो है उन्होंने जो है ना गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में जो है ना चिंपांजी पर अपना अध्ययन शुरू किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किनके द्वारा शुरू किया गया जो है ये चिंपांजी, विश्व चिंपांजी जो है ना दिवस है, तो डॉक्टर जेन गुंडॉल के द्वारा जो है ना, याद रखना है नाम, जेन गुंडॉल। इन्होंने क्या अपना अध्ययन जो है ना चिंपांजी के ऊपर जो है ना, कहाँ पे, गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में जो है ना चिंपांजी पर अपना अध्ययन शुरू किया था। उसके उपलक्ष्य में जो है ना ये चिंपांजी दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि जब हम कोई भी दिवस मनाते हैं ना तो उसका कुछ थीम होता है, ठीक है, यानी उसका कुछ विषय होता है। तो 2025 का क्या थीम था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका कनेक्टेड टू चिम्स। अब कनेक्टेड टू चिम्स का मतलब क्या है कि उनके अस्तित्व की जो है ना रक्षा करना, ये हमारी जो है ना जिम्मेदारी है। समझ रहे हो बात? तो इतना जो है ना आपको पता होना चाहिए अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं सही तरीके से। अगर आपका एग्जामिनेशन में इस तरीके से प्रश्न आता है इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है ना राजगीर में स्थापित करने की जो है ना घोषणा किया गया। अब खुद सोचिए कि देश में जो है ना चौथा शेर जो है ना प्रजनन केंद्र राजगीर में बनेगा। तो आप ये बताइए कि जो है पहला 3 कौन सा है? खुद सोचने वाली बात है कि पहला 3 कौन सा है, आप बताइए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है आपका, मान के चलो कि आप 3 स्टेट का याद रखना है, गुजरात में है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये जो है ना बिहार में ये चौथा जो है ना शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। और यह जो पेड़ हैं ये 100 वर्ष से अधिक उम्र के जो है ना हैं, यानी इतने 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष हैं, उनको क्या किया है कि ऐसे 32 वृक्ष जिसको जो है बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड की तरफ से जो है ना विरासत वृक्ष घोषित कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन जो है 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? 10 जून को किया गया। किनके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर मीटिंग मई 2025 में पटना बिहार में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? जलचरों और आर्द्र भूमि को क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है दोस्तों। तो एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी जो है मीटिंग कहाँ हुई है? पटना में हुई है। ऐसे प्रश्न बनाता है, PYQ देखेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से मिल जाएगी। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? पूसा जो है ना समस्तीपुर में बनाने की घोषणा की गई है। कब? मई 2025 में बिहार सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में डॉल्फिन की जो संख्या है दोस्तों ये 2220 है, ठीक है। और सर्वाधिक जो है डॉल्फिन कहाँ है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन जो है 2397 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और डॉल्फिन की दूसरी सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पिछले साल जो है ना डॉल्फिन पे
क्वेश्चन पूछा था 70वीं बीपीएससी का, अगर आप पेपर पलट करके देखिएगा तो वहाँ पे डॉल्फिन्स को लेकर के ना एक प्रश्न आया था। और हमेशा से मैं बताऊँ आपको कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में, बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन में डॉल्फिन पे एक प्रश्न रह रहा है, तो इस बार ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण जो है ना वो पटना राजेंद्र नगर मोइनुल स्टेडियम के पास किया जाना प्रस्तावित है। ये देखिए प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये पटना राजेंद्र नगर मोइनुल स्टेडियम के पास किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रस्तावित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को जो है ना मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि महावीर कैंसर संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा गंगा के मैदानी इलाकों के पानी में मैग्नीज की अधिकता डिटेक्ट की गई है, देखा गया है, पहचान किया गया है। ठीक है ना, शोध करके ये पता चला है कि जो गंगा के मैदानी जो इलाके हैं ना उसके पानी में मैग्नीज की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। और ये किसने शोध किया है, तो महावीर कैंसर संस्थान ने जो है ना वहाँ के शोधकर्ता जो हैं उन्होंने ये रिसर्च किया है। कहा जाता है कि मैग्नीज लोगों को जो है ना लोगों में कैंसर रोग का कारण बन गया है। और टीम के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक जो है इनका नाम अरुण कुमार है। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पटना में, याद रखना है। ठीक है ना, बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना कजरा लखीसराय में स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है ना बन सकता है। कहा जाता है कि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 301 मेगावाट और बैटरी भंडारण क्षमता 495 मेगावाट घंटा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है थोड़ा। कहा जाता है सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए पहली बार जो है ना ये चीज़ें न्यूज़ में आया है। ठीक है, कि समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे स्थापित किया जाने की बात किया गया है सरकार के द्वारा, तो ये सरमेरा में किया गया है, याद रखिएगा। कहा देश का पहला जीन बैंक बिहार के भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो है ना खोलने की बात किया गया है। तो आपको याद रखना है देश का पहला है ये जीन बैंक, बिहार के भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में खुलेगा। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, नवादा रजौली में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये इस बार के लिए जो है ना हाईलाइटेड फैक्ट है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि पूर्वी भारत का पहला, यानी पूर्वी भारत की बात कर रहा है। ठीक है ना, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, नवादा के रजौली में, याद रखना है। कहा जाता है बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर के अलीगंज में खोला गया है। इसका उद्घाटन जो है जेपी नड्डा वर्चुअली माध्यम से इन्होंने किया है। तो बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, भागलपुर के अलीगंज में है। जगह का भी नाम याद रखना है, जिला भी याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि कदीराबाद वाला जो चीज़ें हैं ना पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल फुलवारी शरीफ पटना में बन रहा है। यानी ठीक है ना, ये देश का पहला बाल कैंसर जो है ना अस्पताल है। इसका नाम क्या है, महावीर बाल कैंसर अस्पताल, जो फुलवारी शरीफ पटना में है। और 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके कैंसर, जो पीड़ित हैं कैंसर से, उनका इलाज जो है ना यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल है ये। कहा जाता है लखीसराय संग्रहालय, इसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि बिहार का दूसरा जो है ना बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया गया है। और इसका उद्घाटन जो है दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो लखीसराय संग्रहालय के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहार का दूसरा बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया गया है। कहा जाता है कि राज्य का पहला गोट यानी बकरा सीमेन स्टेशन कहाँ पे बनेगा, तो ये गया में बनेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गया से भी एक प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है गया। ठीक है ना, कहा जाता है पहली बार राज्य में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकेगा। ठीक है ना, पहली बार राज्य में बकरियों में भी जो है ना कृत्रिम गर्भाधान करने की बात की गई है। ठीक है ना, इसीलिए राज्य का पहला गोट सीमेन स्टेशन गया जी में बनेगा। कहा जाता है कि जेन नेक्स्ट लैब गया जी में विकसित चिंतन कक्ष और नीतिशाला का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और जेन नेक्स्ट लैब जो है यह गया बिपाड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस यह लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ सुसज्जित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन करता है नीति आयोग के CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। कई बार जो है ना
विगत वर्षों का प्रश्न देखेंगे तो पता चलेगा कि नीति आयोग से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और अध्यक्ष तो पता ही होना चाहिए सभी को, उपाध्यक्ष भी पूछ लिया गया है, सीईओ भी पूछा जा चुका है। अमिताभ कांत जब थे सीईओ उस समय क्वेश्चन पूछा था, तो इस बात का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार का पहला बोन बैंक, बिहार का पहला जो है बोन बैंक जो है ना, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया है? पटना में खोला गया है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार का पहला जो है ना बोन बैंक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल कहाँ पे? पटना में खोला गया है। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि परी जो है PARI, परी देश में पहली बार पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए, परी का मतलब होता है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी नामक जो है ना रोबोट लगाया जाएगा। कहाँ पे? तो देश में पहली बार कहाँ पे लगाया जा रहा है? देश में पहली बार पटना जंक्शन में। तो ये क्यों नहीं पूछ सकता कमीशन आपसे? बताइए कि कोई काम अगर देश में पहली बार हो रहा है और ये बिहार जैसे राज्य को अगर मौका मिल रहा है, तो ये जो है ना कमीशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है यहाँ से प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो परी जो है ना आपसे पूछ सकता है कि देश में परी क्या है, परी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे बात? क्योंकि हर साल जो है ना पूछता है, एक नाम तो पूछेगा ही पूछेगा कि इसका जो है ना पूर्ण नाम बताइए क्या है, फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो याद रखना है परी का नाम है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। ठीक है ना, और ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये पटना जंक्शन में, ये भारत में पहली बार जो है ना पटना जंक्शन पर यात्रियों की जो है ना सहायता के लिए लगाया गया है। ये एक प्रकार का रोबोट है। कहा जाता है राज्य के 3 जिलों कहाँ पे? जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण में तारामंडल की स्थापना होगी। ये भी प्रस्तावित है। समझ रहे बात? तो ये भी प्रस्तावित है, तारामंडल वाली बात भी, कि राज्य के 3 जिलों में जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण में। ठीक है ना। कहा जाता है इसरो द्वारा साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना राजगीर में शुरू की गई है। और ये जो है ना किसके द्वारा किया जाएगा? तो लिडार नामक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। अब लिडार का पूरा नाम क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है। यह लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है ना, तो लिडार का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है साइक्लोपियन दीवार है वो हर्यक वंश के राजा जो है ना बिंबिसार ने इसको बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इतिहास का जो है एक फैक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। कहा जाता है बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जो है ना कहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ पे खोला जाएगा? तो मोकामा में खोला जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट भागलपुर पूरी तरह से निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों के निवेश से तैयार होने वाला पहला प्रोजेक्ट है। इसे राज्य अपने स्तर से निर्माण करवा रही है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कहा जा रहा है बिहार का पहला ठोस अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर की स्थापना पटना में की जाएगी। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल द्वारा लागू करने की योजना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। कहा जाता है दोस्तों कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए, देखिए बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए हर रविवार को यानी एवरी संडे को इको फ्रेंडली घंटा अभियान जो है ना चलाया जाएगा। अब बताइए कि ये जो है ना हर रविवार को इको फ्रेंडली घंटा अभियान है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी संडे को करना है। तो ये जो है ना इसको हम कह सकते हैं यह एक क्या है? जागरूकता अभियान है। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? एवरी संडे को पौधारोपण, याद रखना है, पौधारोपण, सफाई, इसके साथ साथ कचरा का क्या किया जाएगा? तो पृथक्करण किया जाएगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा? अपशिष्ट का जो है प्रबंधन किया जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हरित आवरण जो है ना, हरित आवरण में क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। और ये जो हमने लक्ष्य रखा था कि 2028 तक, ठीक है ना, 2028 तक हम क्या करेंगे? 15.05 जो है ना, ये जो हम वनावरण रखने की जो बात किया था कि राज्य में वन क्षेत्र जो है इतना हमने किया है अभी, और हमारा लक्ष्य कितना था? 17% करने की बात है। तो अब ये देखिए कि 2028 तक जो है ना हमारा टारगेट है ये, ठीक है ना, और हमने यहाँ तक हासिल कर लिया। आप खुद सोचिए। ठीक है ना, तो आपको जो है ना कि इस तरीके से चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है। अब हम यहाँ से हर रविवार को इको फ्रेंडली जो है ना घंटा अभियान चलाया जाएगा। अब ये घंटा अभियान है क्या भाई? समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज है। ठीक है ना, इसको लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना एक क्या किया जा रहा है? अवेयरनेस अभियान चलाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 में पटना पुस्तक मेले की जो थीम थी, यानी दिसंबर 2024 में जो पटना पुस्तक जो मेला लगा था उसका थीम था पेड़, पानी, जिंदगी
पर्यावरण बदलो, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि मोतीपुर पंचायत यानी प्रखंड की अगर हम बात करें, रोसड़ा जिला समस्तीपुर में बिहार को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार जो है ना से सम्मानित किया गया है और इसके तहत जो है पंचायत को 50 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि राजगीर में डायनासोर पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब राजगीर कहाँ है? तो ये तो इतना पता होनी चाहिए ना, नालंदा में है, ठीक है ना। बिहार में अब बाघों की सुरक्षा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा की जाएगी। तो बिहार में जो जितने भी बाघ हैं उनकी जो सुरक्षा की जो गारंटी है वो स्पेशल सुरक्षा टाइगर प्रोटेक्शन जो है ना स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स रखेगा। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार में बाघों की जिम्मेदारी जो है ना स्पेशल फोर्सेस के पास चली गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि जो है ना इसका विस्तार करके 2029-30 तक कर दिया गया है। आप खुद सोचिए, जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कहा जाता है बिहार के सासाराम, गया, जमुई में कुल 3 चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। तो ये भी जो है ना बनाए जाएंगे की बात किया जा रहा है, सासाराम, गया, जमुई, याद रखिएगा, ठीक है ना। सरकार पूछ सकता है, कमीशन पूछ सकता है, सरकार के द्वारा चलाई गई इनिशिएटिव है, ठीक है। कहा जा रहा है बिहार का पहला जो है ना बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क जो है माँ मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क कैमूर में भगवानपुर में जल जीवन हरियाली के तहत किया गया है। तो ये बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क जो है ना माँ मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क मुंगेर में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? भगवानपुर में जो है ना इसको बनाया जा रहा है, जो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है, ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बिहार के कैमूर में, याद रखिएगा, कैमूर से भी एक प्रश्न संभवतः हमेशा रहता ही है, ठीक है। कहा जाता है बिहार के 33 लाभार्थी जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत शून्य बिजली बिल प्राप्त किया था, गणतंत्र दिवस 2025 पर विशेष अतिथि के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये गोपालगंज के जो है ना गंडक नदी में बनाया जाएगा दोस्तों। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है ना, ठीक है, डॉल्फिन को लेकर के तो प्रश्न कमीशन बना रहा है लगातार, ठीक है। घड़ियाल भी अगर न्यूज में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। गंडक नदी में बनाया जाएगा, ये भी याद रखना है। गंडक नदी से भी पहले जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिवेणी नहर की बात किया था कमीशन ने, PYQ उठाइएगा, पता चलेगा। यह योजना वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान की सहायता से तैयार की जाएगी, ध्यान रखना है। कहा जाता है जलवायु अनुकूल कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार कृषि विभाग को वाटर ट्रांसबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और यूनिसेफ द्वारा सीमांचल के 6 जिलों पूर्णिया, सुपौल, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा के 5-5 विद्यालयों में क्लाइमेट स्मार्ट विद्यालय बनाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है बिहार के वन और जलवायु मंत्री सुनील कुमार के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र जो है ना 7 से बढ़ करके 15.05% हो गया है और सरकार का जो लक्ष्य है 2028 तक कि उससे हम 17% तक पहुंचाना है, जिसमें हम वर्तमान में जो है ना अभी 15.05 हमने पहुंच गए, हम लोग पहुंच चुके हैं। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर रविवार पर्यावरण के नाम अभियान चलाया जाएगा। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ करके याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी की पूरी जो है बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो इशूज़ थे उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जा करके जुड़िए और PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।